बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल जैस्मीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। सर्दियों के मौसम में ऑरेंज सबके घर में आता है और हम क्या करते हैं, ऑरेंज के छिलके फेंक देते हैं। ये बहुत ही फायदेमंद चीज़ है, आप इसे कभी भी ना फेंकिए। जब आप इसके फायदों के बारे में जान लेंगे ना, आपका कभी दिल ही नहीं करेगा इसको फेंकने का। आज मैं आपको इसके छिलकों को यूज करने के फायदे के बारे में बताऊंगी। इसे हम ड्राई करके इसका पाउडर कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले आप ऑरेंज के छिलके लें, उन्हें ऐसे काट लें। सारे छिलकों को मैं ऐसे काट लूंगी। उसके बाद इसे धूप में सुखाने के लिए रख देंगे। 2 से 3 दिन में ये ड्राई हो जाएंगे बिल्कुल। जैसा कि मैंने आपको बताया है, 4 से 5 दिन में ये बहुत ही अच्छे ड्राई हो गए हैं। अब इसे हम ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लेंगे, उसका पाउडर बना लेंगे। ऑरेंज पील में ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो आपकी स्किन को एकदम से ग्लोइंग बना देती हैं। इसमें विटामिन सी काफी मिकदार में पाया जाता है। विटामिन सी आपकी स्किन से एक्नी को खत्म करेगी, एक्नी स्कार्स को खत्म करेगी और आपकी रंगत को निखारेगी। स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए ये छिलके बहुत ही बेस्ट हैं। जैसे कि सर्दी का मौसम है तो ऑरेंज भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं। सर्दी के मौसम में सबके घरों में आते हैं। आप इसके छिलकों को कभी भी ना फेंकिएगा। जब आपको इसके फायदे पता चले ना, तो आपका दिल भी नहीं करेगा इसको फेंकने को। ये देखिए फ्रेंड्स, तकरीबन ये 2 ऑरेंज के छिलके थे जिसका मैंने पाउडर बनाया है। बहुत ही मजे की खुशबू आ रही है। हमारे यहाँ पुराने ज़मानों में हमारी दादियाँ नानियाँ पता क्या करती थी, ऑरेंज के छिलकों को ना ड्राई करके जर्दा चावल बनाती थी ना, तो जर्दा चावल में डालती थी। जर्दा चावल में इनको डालने से ना इनकी खुशबू और का जायका और भी खूबसूरत हो जाता था। ऑरेंज के छिलकों में पोटेशियम, मैग्नीशियम और विटामिन सी बहुत ज्यादा पाया जाता है। यह आपकी स्किन को नेचुरल तरीके से ब्लीच करता है। जिन लोगों के चेहरे पर ऐसे दाग धब्बे हैं, ऐसे निशान हैं एक्नी के जो खत्म नहीं हो रहे, वो ऑरेंज पील यूज करें। इंशाल्लाह गारंटी के साथ कहती हूँ, दाग धब्बे खत्म हो जाएंगे। अगर ओपन पोर्स का मसला है तो वो भी नहीं रहेगा। ये देखें, बिल्कुल फाइन बारीक पाउडर हमारे पास आ गया है। अब हम चलते हैं रेमेडी बनाने की तरफ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एंड पर अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है ना, तो जाते जाते वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इस फेस पैक को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए ऑरेंज पील पाउडर 1 चम्मच, आधा चम्मच हमें चाहिए बेसन, आधा चम्मच के करीब हमें चाहिए एलोवेरा जेल। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो इसमें आप आलमंड ऑयल यूज कर सकते हैं। मैं इसमें 2 से 4 कतरे आलमंड ऑयल के डाल रही हूँ, क्योंकि सर्दियों के मौसम में स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, स्किन पर फाइन लाइंस पड़ जाती हैं। ऑरेंज पील आपकी स्किन पोर्स को डीपली क्लीन करेगा। अगर आप सिंपल ऑरेंज पील लेकर इसमें एलोवेरा जेल और रोज वाटर डालकर अपने फेस पर लगाएंगे ना, तो आपको उससे भी बहुत ही कमाल का रिजल्ट मिलेगा। लास्ट में इसमें डालना है हमने रोज वाटर। इतना रोज वाटर डालना है कि ये गाढ़ी सी पेस्ट बन जाए। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो आप रोज वाटर की जगह दूध भी ऐड कर सकते हैं। एक बार यूज करने से ही आपको कमाल का रिजल्ट मिलेगा। आपकी स्किन ऐसे ग्लो करने लग जाएगी, स्किन पर निखार आ जाएगा, रंगत आपकी निखर जाएगी। आप इस रेमेडी को डेली भी यूज कर सकते हैं। हफ्ते में 2 से 3 बार तो इस रेमेडी को जरूर यूज किया करें। आप देखेंगे कि सर्दियों के मौसम में आपकी रंगत निखर जाएगी। सर्दियों के मौसम में जितने ज्यादा आप ऑरेंज खाएंगे उतने ही आप उसके पील को सेव करके रख सकते हैं। गर्मियों में आपकी स्किन नेचुरल तौर पर ब्लीच होगी, रंगत निखरेगी। गर्मियों के मौसम में सन टैन की वजह से रंगत काली पड़ जाती है, तो आपकी स्किन को फेयर बनाएगी, आपकी रंगत को बिल्कुल भी काला नहीं होने देंगे। हमारा फेस पैक रेडी है। इसे लगाने का तरीका बहुत ही आसान है। आपने मसाज करते हुए इस फेस पैक को अपने चेहरे पर लगाना है। गर्दन पर भी लगाएं, गर्दन की जगह को ना छोड़ा करें। गर्दन हमसे नाराज हो जाती है, गर्दन का कलर काला काला सा लगता है ना, इसीलिए नेक पर भी हर रेमेडी को जरूर लगाया करें। 5 मिनट तक आपने अपने चेहरे पर मसाज करना है। 5 मिनट तक आपने इसे चेहरे पर अच्छी तरह से मसाज करना है। 5 मिनट मसाज करने के बाद 20 मिनट तक अपने चेहरे पर इसे ऐसे ही लगा रहने दें। ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। ड्राई होने के बाद आप इसे रिमूव कर लें और स्किन को वॉश कर लें, लेकिन आपने साबुन को यूज नहीं करना। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की रेमेडी? उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मैं हाजिर होंगी अपनी नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, सबको खुशियां दें। अल्लाह हाफिज।